दोस्तों आ गया नतीजा इस बात का कि जो ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का बैठक हो रही थी कतर की राजधानी दोहा में, उसको लेकर वो आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन इससे साथ साथ ये भी दिखाऊंगा कैसे नेतन्याहू का लाडला फूट फूट कर रोने लगा। कहां पर? वहां जहां फिलिस्तीन को देश की मान्यता दी गई। दिखाऊंगा नेतन्याहू के लिए किसने, एक और मुस्लिम देश ने परेशानी खड़ी कर दी है। बहुत सारी खबरें आज दोस्तों, खबरें ये भी हैं कि भाई अगले 48 घंटे इजराइल पर भारी पड़ने जा रहे हैं और कतर ने चीन के बाद रूस से ऐसा क्या मंगा लिया जिसने नेतन्याहू के पसीने छुड़ा लिए, और खास तौर पर ट्रंप के। एक एक खबर आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले मैं दिखाता हूं, ये देखिए कैसे बौखलाया हुआ है नेतन्याहू का लाडला। जरा देखिए, ये देखिए क्या कर रहा है, हरकतें देखिए, क्यों गुस्सा है भी दिखाता हूं। You are shredding the UN Charter with your own hands. Yes, that's what you're doing. Shredding the UN Charter. देखिए हरकतें देखिए इनकी। Shame on you. Thank you, Mr. President. अब ये क्यों बौखलाया हुआ, कौन है ये? ये प्रतिनिधि है यूएन के अंदर इजराइल का। ये बौखलाया हुआ था, शेम ऑन यू कह रहा था। शेम ऑन यू, नॉट ऑन दोज डेज, ऑन दोज कंट्रीज जिन्होंने मान्यता देने के लिए किया है। मेरा अपना देश भारत भी उसमें शामिल है। और थोड़ा तरीके से बच्चे, क्यों दूसरों के देश पर, दूसरों की जमीन पर तुम आओगे किराएदार बनकर और फिर उस पर कब्जा कर लोगे और शेम कहोगे किसी और को? बेशर्मी तुम करोगे, क्यों ना कहा जाए इनसे? क्या कह रहा है आदमी? इसने यूएन का चार्टर उसमें जो ट्रैश किया जाता है उसमें खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन को मान्यता दी जाने वाली है। मुझे बता दो इजराइल था कहां? इतिहास अब तो इस पीढ़ी ने पढ़ लिया, इसीलिए तो तुम्हें लताड़ा जा रहा है। दरअसल इसकी हरकतें, इजराइल की और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हरकतों की वजह से तमाम मुस्लिम परस्त देश इसके खिलाफ खड़े हैं। अब ये बौखलाया हुआ है क्योंकि फिलिस्तीन को 142 देशों ने कहा मान्यता मिलनी चाहिए। एक ऐसा देश जिसका अस्तित्व नहीं था वो मान्यता भी लेता है, गुंडागर्दी भी करता है, तमाम तमाशे होते हैं। लेकिन एक ऐसा जमात, एक ऐसा समुदाय, एक ऐसे देश के लोग जिनका अपना देश था, उनकी जमीन छीन ली जाती है, वो लड़ते हैं तो उन्हें आतंकवादी कहते हो तुम? हैं? शर्म आती है? मैं तो आज भी पूछता हूं क्यों नहीं। शेम ऑन यू नेतन्याहू, शेम ऑन यू इजरायली। क्लियर कट है, मेरे देश ने कोई गलत फैसला नहीं लिया, तुम्हें लताड़ना भी चाहिए। ये चिढ़ गया किस बात पे? ये है इजराइल का जो एनवॉय है, यानी कि इजराइल का जो दूत था यूएन में, वो रोने लगा, चिड़चिड़ा गया। उसने यूएन के चार्टर को फाड़ दिया और ये तमाम तमाशे वहां पर करने लगा क्योंकि इनको चाहिए अनुमति। फिलिस्तीन के बच्चों को मारो, महिलाओं को मारो, बूढ़े बुजुर्गों को मारो, सबको मार दो। तुम एक्सपोज हो चुके हो, तुम ऐसे एक्सपोज हुए, तुम्हें कोई अपने यहां शरण नहीं देगा। लिख कर लेना आज के बाद। इजरायलियों ध्यान रखना, खास तौर पर तुमको लेकर अब कोई तुम भरोसे के लायक थे ही नहीं। बार बार कहा जाता ना मुस्लिम परस्त देशों से कि मुसलमान तो कब्जा करना जानता है, ये तमाम चीज। क्या हुआ हालत? मुसलमानों ने भरोसा किया था ना यहूदियों पे, कहा था ना जर्मनी ने भगा दिया इन्हें, कोई बात नहीं हमारे यहाँ रहिए आइए। क्या किया इन्होंने? और अब चिड़चिड़ा रहे हैं। ये शर्म इनको आनी चाहिए। अब आइए टेंशन में क्यों है नेतन्याहू, जरा बताता हूं। दरअसल नेतन्याहू का जो यात्राएं हैं उसकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है इजराइल को। क्यों? क्योंकि तमाम देशों ने कह दिया है कि जमीन छोड़ो, आसमान में भी अगर इसका प्लेन नजर आ गया तुम अपने फाइटर जेट भेजकर घेरवा लेंगे और नीचे उतार कर इसे गिरफ्तार करेंगे। तो हो क्या गया? नेतन्याहू प्लेन टू टेक लॉन्गर रूट टू न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जाते हैं भाई साहब घूमने या जो भी करने जाते हैं, तो इन्हें घूम कर जाना पड़ता है। यूरोपियन एयर स्पेस में जा नहीं सकते। आपको 2 दिन पहले मैंने खबर दिखाई थी कि यूरोप के जो 27 देश हैं, उन 27 देशों ने कह दिया है कि अब 3 काम होने चाहिए जब फिलिस्तीन को मान्यता मिल गई है। तो पहला ये कि नेतन्याहू की गिरफ्तारी, दूसरा पूरी तरह से इजराइल के लीडर्स पर बैन, और तीसरा ये कि जो आईडीएफ है यानी कि इजराइल की सेना है वो गजा छोड़ दे। इसी बात से आदमी घबराया हुआ है।
अब क्या करना पड़ रहा है, घूम कर जाता है, पूरा का पूरा घूमकर फिर न्यूयॉर्क पहुंचना पड़ता है। हालत खराब हो गई है। अभी न्यूयॉर्क में लेकर हालत ये भी खराब है, अगर जोहरान ममदानी वहां पे बन गए मेयर, उसके बाद वहां पे भी गिरफ्तारी हो जाएगी। भाई जाएगा कहां? इजराइल के अंदर कूटने के लिए तैयार बैठे हुए, गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। चलिए अगली खबर देखिए। एक वीडियो निकल कर आई है, इस तस्वीर ने अमेरिका को टेंशन में डाला है। पहले वीडियो देखिए। इस वीडियो में ऐसा क्या खास है अभी आपको बताने जा रहा हूं, बहुत शानदार चीज है ये। कतर के तमाम बड़े नेता और एक तरफ इजराइल के बड़े नेता सब बैठे हैं। ईरान के बड़े नेता, माफी चाहूंगा, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन वहां पर बैठे हैं और कतर के जो राष्ट्रपति हैं और नेता हैं वहां के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि कतर और ईरान में काफी चीजें खत्म हो गई थी, खास तौर पर डिफेंस को लेकर। अब ये ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने दुआ में अरब इस्लामी सम्मेलन के दौरान कतर के अमीर से मुलाकात की। इजराइल के खिलाफ ठोस कदमों की उम्मीद जताई गई। इससे पहले ईरानी सांसद ने कतर से अमेरिकी सेना को बाहर निकालने और IRGC मिसाइलें तैनात करने की मांग की थी। उस पर बातचीत हो रही है। अमेरिका सहमा हुआ है। इसका बोरिया बिस्तरा पूरे मिडिल ईस्ट से बंधने जा रहा है। ये बात ये समझ गए, क्योंकि ईरान की तरफ से जो कहा गया, देखिए एक होता है बिना ताकत दिखाए भरोसा नहीं करता कोई। अब ये ताकत तो भरोसा कर गए कि हाँ ईरान में ताकत तो है। 12 दिनों के भीतर इजराइल पूरा ध्वस्त करने की हालत में आ गया था। ये दागता था 4 मिसाइल, उधर से सिर्फ 2 आती थी। मैं कह रहा हूं 2 आती थी, लेकिन जो 2 आती थी वो इतनी मारक होती थी कि इजराइल दहल जाता था। इसीलिए खुद ही गिड़गिड़ा कर उन्होंने माफी मांगकर युद्ध रुकवाया ईरान का। अब ईरान के लोगों ने कह दिया, ईरान के सांसद ने कहा कि एक काम करते हैं, आप अमेरिका के पूरा मिलिट्री बेस हटाइए, हम साथ में खड़े हैं, हम वहां पर लगाएंगे अपने हाइपरसोनिक मिसाइल दे रहे हैं, तमाम चीजें दे रहे हैं, चलिए देखते हैं। और इसी को लेकर बातचीत चल रही है। इसे लेकर सहम गया। ये 57 देश जो मुस्लिम देश है, मुल्क, वो एक साथ खड़े हुए हैं। उसके बाद आता है OIC सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने कहा अरब और इस्लामिक नेशंस एक साथ आते हैं और एक साथ आकर क्या करना है, इजराइल के खिलाफ हमला करना है। कतर पर हमला हुआ उसके खिलाफ, जबकि डिमांड लगातार ईरान पहले भी करता रहा है। अब देखिए तुर्की, यहां पर तुर्की की मौजूदगी क्या कहती है, पर सुनिए। We stand by Qatar today, just as we have in all its difficult times. We strongly condemn this attack by Israel. This is no longer just a Palestinian-Israeli issue confined to our region. It is also a problem of Israel pursuing expansionism in the region. हुआ क्या है मैं समझा देता हूं। दरअसल तुर्की का साथ आना कतर के क्यों ये दिक्कत पैदा करने वाला बता दूं। ये अकेला ऐसा मुस्लिम परस्त देश है जो नेटो, जिसके दम पर अमेरिका उछलता है, उसका ये सदस्य है। इसी वजह से ये डरे हुए हैं। तुर्की ने भी कह दिया, तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने इजराइल कतर के बढ़ते तनाव के बीच कतर को समर्थन का ऐलान किया। कहा कि इजराइल की आक्रामकता और विस्तारवाद ही क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया गया। तो वहीं जाते जाते आपको खबर दिखा रहा हूं, रूस, पहले चीन से मंगा लिए गए फाइटर जेट और अब रूस से मंगाया जा रहा है एक ऐसा भारी भरकम हथियार जिसकी काट आज भी अमेरिका के पास नहीं है। इजराइल तो दूर की बात है। कतर ने प्लान बनाया है, वो रशिया का S-400 सिस्टम खरीदने जा रहा है जो डिफेंड करेगा कतर को और शूटिंग डाउन इजरायली प्लेन्स एंड मिसाइल इफ द US डज नॉट कॉर्पोरेट इन प्रोटेक्टिंग कतर। उन्होंने कहा हमारे यहाँ तुम अपना मिलिट्री बेस बनाओगे, सैनिक बनाओगे, रखोगे, हथियार रखोगे और जब ज़रूरत पड़ेगी तो इजराइल का साथ दोगे। अब मैं रूस से ले रहा हूँ ये, और ये बात पक्का पता है, अगर रूस और चीन के हथियार वहाँ पहुँच गए, बोरिया बिस्तरा बंद जाएगा अमेरिका का। नमस्कार।